जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और सीटेट के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको प्राइमरी और जूनियर लेवल के जो है पूरे 500 प्रश्न कराएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि सीटेट का जो एग्ज़ाम सिटी और डेट है वह जो है वेबसाइट पर शो कर दिया है। जितने अभ्यर्थी परेशान थे, अब वो अपना जाकर अपना एग्ज़ाम सिटी और डेट देख सकते हैं। जिन लोगों का जो है फरवरी तक लास्ट डेट गया है, उनके पास अभी पूरे 1 महीने का टाइम है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छा स्कोर आप लोग करके दिखाइए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं प्रश्न। इसके पहले हम लोग पहले पार्ट में 25 प्रश्न देख चुके से, अब उसके आगे जो है आज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर अभिवृत्ति, रुचियाँ, आवश्यकताएं, इन सभी का प्रभाव पड़ता है, जबकि असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के पास। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है यहाँ पर परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी ऑप्शन बी के साथ। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों का यानी उन लोगों का भी भला हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या फिर मुनरो का। तो यह जो कथन है हरलॉक का है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है। यह कथन जो है जॉन एडम सिम्पसन का है, गैसल का है, स्टेनली हॉल का है या फिर ग्रिडफ्रे का है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आपको कई जगह स्टेनली हॉल भी मिल सकता है और यहाँ पर स्टेनली हॉल दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेनली हॉल भी देता है टाइपिंग में यहाँ पर और स्टेनली हॉल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किशोरावस्था में आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं तो कौन से वैज्ञानिक हैं जो यह परिभाषा दिए हैं। हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पिल। तो यहाँ पर जो है किशोरा अवस्था जो है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले जो हैं वह है जीन पियाजे। पियाजे के साथ जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या फिर अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है वह जो है शिक्षार्थी का वजन तथा ऊंचाई, यह जो है अभिवृत्ति से संबंधित है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यह जो है शारीरिक से संबंधित है, वजन और ऊंचाई। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पर जो है मनुष्य में शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं सबसे कम होती है प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ पर हमको जितने भी अच्छे परिणाम या फिर जितने भी निगेटिव टैग है उसको हमको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। और यहाँ पर जो है वजन बढ़ाने की ये सब जो है प्रमुख समस्या नहीं, जबकि समायोजन करना जो है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ।
अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। स्किनर का, स्टेनले हॉल का, ई ए किलपैट्रिक का या फिर थॉर्नडाइक तक। यह जो है कथन है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यह जो है स्टेनले हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह स्टेनले हॉल का है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, 4, 3, 2 या फिर 5। तो जीन पियाजे से संबंधित जो है आज के एग्जाम में पूछा गया था। संवेदीगामक और उसमें जो है मूर्त, अमूर्त और अनौपचारिक, औपचारिक होता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था आज के फर्स्ट जो शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें प्राइमरी लेवल पर पूछा गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। 4 अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन कुछ सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या फिर किशोरा अवस्था। तो यहाँ पर जो है एरिक्सन के अनुसार पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जो बालक की अधिक पहल करता है। तो वह जो है 3 से 6 वर्ष तक की जो है पहल बनाम दोष अवस्था यह होती है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो ये जो है पेडागोजी है, और यह जो है आपको पता है कि पेडागोजी सीटेट में 75 नंबर की आती है, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में बस इसका थोड़ा सा भाषा चेंज होता है, बाकी सब पेडागोजी वही रहता है। उसका अर्थ अगर आप समझते हैं तो आंसर लगा सकते हैं निगेटिव टैगऑर्ड देखकर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। धार्मिक वातावरण जो है यह मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति ये सभी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था, कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलोव ने। तो यह जो काफ़ी यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यूपी टेट और सीटेट में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कोलबर्ग के साथ, यानी नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुपों में और दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने। तो चूहे पर प्रयोग स्किनर ने भी किया था। स्किनर यहाँ पर नहीं दिया गया है, चूहा पर और कबूतर पर स्किनर ने प्रयोग किया था। तो जब यहाँ पर वह नहीं दिया गया तो आपको मेंडल मारना है, यानी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। स्पीयरमैन देगा नहीं तो मेंडल देगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर। तो जिसके पास ऊर्जा का उच्च स्तर है, खुशमिजाज है, सामाजिक है, वह जो है मित्रवत बालक का लक्षण है, जबकि आसानी से चिढ़ने वाला बालक उसके अंदर जो है मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष होती है इसकी आयु, यानी प्रारंभ होती है 12 से। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर इवान पावलोव ने। तो यहाँ पर जो कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने की सहायता की है, पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या फिर बैलाक ने। तो पियाजे ने जो है यह जो है बच्चों में वस्तु स्थिरता का जो है विकास को समझने की सहायता की है। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह
कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्रारंभ केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिर। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक प्रश्न पियाजे से संबंधित, तो यहाँ पर जो है यह सजीव चिंतन को दर्शाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने या फिर E.C. टॉलमैन ने? तो यह जो है किसने दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह नॉम चॉम्स्की ने। भाषा का जो सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुद्दीय, लैंगिक या फिर प्रसुप्ति? तो यहाँ पर जो फ्रायड के अनुसार जो है कौन सी विकास अवस्था में, तो लैंगिक विकास अवस्था में जो है उसके ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्रपूर्ति? तो यहाँ पर जो है चित्रपूर्ति, यह जो है बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का रिक्त स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था का समूह या फिर संज्ञानात्मक? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाल मनोविज्ञान का जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ए बायोग्राफिकल स्केच इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, सेन, डार्विन या फिर स्टर्न ने? तो यह जो है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, यह जो पुस्तक लिखा है डार्विन ने लिखा है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। तो साथियों इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है और उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह विश्वसनीय भी होता है, वैधता भी उसकी होती है, मानक भी होता है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो साथियों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।